पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 27 में हम पाते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर सचमुच हर मनुष्य को प्रेम करते हैं। उसका प्रेम हर मनुष्य पर सदा बना रहता है। अगर हम ईश्वर का बनना चाहते हैं तो हम पाप से दूर रहें। अगर हम कैसर का होना चाहते हैं तो हम इस दुनिया के बने रहें। इसलिए हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में हम पाते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हम अपने शरीर में प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करें। हम जानते हैं इस दुनिया में रहते वक्त कई सारे क्षण ऐसे आते हैं कि हम पाप कर बैठ जाते हैं। हमें इस जगत में रहते वक्त ईश्वर का होना है। हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए है। हमारा पूरा श्रेय ईश्वर को ही जाता है। इसलिए हम अपना संपूर्ण श्रेय इस जीवन में केवल ईश्वर को दें, क्योंकि हमारा इस जगत का कुछ भी नहीं है। इस जगत के हैं लेकिन हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं है। हम सदा ईश्वर के बने रहें और इस मिस्सा बलिदान को योग रीति से चढ़ाने के लिए अपने सभी पापों को प्रभु यीशु के चरणों पर समर्पित करें और अपने को योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे जगपालक प्रभु, तू सबकी देख रेख करता है। तो हमको हर प्रकार की हानि से बचा और हमें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। टोबीत के ग्रंथ से आज का पाठ। टोबीत किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबील के घोंसले से उसकी आंखों पर गर्म बीट गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने टोबीत पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योग की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। टोबीत ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए
बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था, तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योग का अपमान किया था, उसी प्रकार टोबित के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण ये कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षादान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु टोबित उन्हें डांटकर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। टोबित की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर ले आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु टोबित ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि ये कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल खा सकते और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षादान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार टोबित को फटकारा करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। उनकी धूर्तता भांपकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
ये आई है तुझ पे चढ़ाने की बलि में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनकी महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष
फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। किसकी शांति? हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे जीवनदाता प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ
जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो कि वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, तब वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ये कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।